उसके बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। उधर आईटीओ में भी आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करने वाली है और प्रदर्शन करने वाली है चांदगीराम इलाके में भी। लेकिन सबसे पहले आइए आपको लेकर चलते हैं हिमांशु के पास, और यहां देखिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता कौन कहां पर है एक बार बहुत जल्दी से आपका परिचय करा देता हूं। हिमांशु आपको नजर आ रहे हैं, देखिए सबसे ऊपर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में हिमांशु आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर वो सीएम हाउस के बाहर मौजूद है। राकेश आपको नजर आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ सबसे नीचे। उसके फौरन बाद विद्यानाथ झा नजर आ रहे हैं आईटीओ में दूसरी जगह से निगाह रखे हुए उस जगह जहां प्रदर्शन होने वाला है। रविकांत राय उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे मुखातिब हैं जहां सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ये करप्शन का भारी बड़ा मसला है। और इसके अलावा हमारे संवाददाता अमित गौतम आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, वो किस जगह मौजूद हैं वो खुद बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं हुदा जरीवाला के पास एक बार जाना चाहता हूं। हुदा जरीवाला, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, आपका रिएक्शन? ये बड़ा दुखद इत्तेफाक है। ये चौथी या पांचवी बार मैं कोशिश कर रहा हूं हुदा जरीवाला को मेरी आवाज जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अनुजा, ये भी इत्तेफाक हो सकता है क्या कि केजरीवाल साहब, हाँ जी हुदा जरीवाला प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, या गो अहेड मैम। नहीं जा रही है आवाज। अनुजा, ये अभी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि दे आर स्पीचलेस, बट वील हैव टू वेट एंड वॉच टिल व्हाट टाइम दे विल बी एक्शनलेस। क्या ये उनका सियासी प्रूडेंस है कि वो चुप हैं अभी इस मामले में? देखिए, जब उन्हीं के 2 मिनिस्टर इस वक्त जेल के अंदर हैं, उस वक्त उनका कोई जवाब नहीं है, तो इसमें अब क्या जवाब देंगे? क्योंकि सत्येंद्र जैन तो था पीएफडब्ल्यू का मिनिस्टर। अब आप बताइए, उसी के ही तो सील डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर। अब आप बताइए, सील करा हुआ पीडब्ल्यूडी का ही विकास भवन का वहां पर सील डॉक्यूमेंट है। अब आप बताइए, ये कहते हैं कि एलजी की बात करें, अरे आप लोगों से बनाया हुआ प्रॉपर तरीके से इस चीज को हैंड क्राफ्टेड है ये। वहीं पर मनीष सिसोदिया जो उसी टाइम पर ही लिकर चल रहा था, तो पैसा वहां से भी आ रहा था, पैसा वहां लगाया भी जा रहा था। तो आप देखिए ना कि ये क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स देखिए, और उसी टाइम पे इलेक्शंस की भी बात हो रही थी। तो आप देखिए, जब भी हम लोग ये पूरे एरिया को देख रहे हैं, और जहां पर दुख की बात ये नहीं है आप घर बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम घर बना रहे हैं, अपना लेविश घर बना रहे हैं, आप नाम आपने रेनोवेशन दिया, उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने। पीडब्ल्यूडी के 6 बंगलो थे, आप उसमें नहीं रहे, जाकर आपने अपना प्राइवेट हाउस बनाया, और उस प्राइवेट हाउस के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन का नाम ना लेते हुए, रेनोवेशन का नाम लेते हुए आपने जो ये इतने सारे कांड कर रहे हैं, जो इसको कनेक्ट किया है, ये देखने वाली बात है। और उसके बाद आज आप मौन व्रत धारण कर रहे हैं, क्योंकि आप पर शिकंजा कस चुका है, और वो जो शिकंजा कसा, उसके पास आपकी बात की जवाबदारी नहीं है। आपने 100 दिन लगा दी, अब आप कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं, और आप नहीं अनुजा, आपको क्या लगता है? मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपको जब आप देखती हैं इसको पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के परिप्रेक्ष्य में आप देखती हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब आम आदमी पार्टी भी देखी जाएगी कि इट इज वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, नो डिफरेंस एट ऑल, या ये समझा जाएगा कि ये तो सबसे बड़े धोखेबाज हैं क्योंकि उन्होंने डिफरेंस की बात की थी? क्या उनका गुनाह यह है कि उन्होंने डिफरेंस की बात की थी और उनके बारे में ये सच्चाई सामने आ रही है? दिनेश, बात ये नहीं है, बात ये है कि व्हेन ही केम इनटू दिस पॉलिटिकल एरिना, जब ये आए थे तो उन्होंने बड़ा छाती ठोक कर ये बात करी थी कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं सत्ता को चेंज करने आया हूं। दुख यहां पर आता है लोगों को कि आपने सत्ता चेंज कर ली, आप नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई अपने घर में तो लगा नहीं लिया, ये सरकारी आवास है, वहां पर पीडब्ल्यूडी ने लगाया, इसमें हम क्या कर लें? के 6 बंगलो थे, आप उसमें क्यों नहीं रहे जाकर? आपने पीछे के भी जो गेस्ट हाउसेज है उसको भी आपने तोड़वा दिया, तोड़वाकर आपने एक कंस्ट्रक्ट करवाया। आपका नहीं है तो, अगर आपका नहीं है तो फिर ये आपने जो पर्दे वर्दे लगाए, कौन से इस तरीके की जगहों पर ऐसे पर्दे लगते हैं, ऐसे मार्बल लग रहे हैं, ऐसे टाइलें लग रही है, इस तरीके का आपने जो कांड किया है, ये आपने अपना ही तो घर बनाया है। बात मैं फिर कहती हूँ, बात घरों की नहीं है, बात है करप्शन की। अभी जब तक मिस जरीवाला हमारे साथ नहीं जुड़ी थी, इनफैक्ट उनके कुछ सवाल लेकर मैं अनुजा के पास गया था। अब मैं जरा मिस जरीवाला को सुन लेता हूं। जी कहिए, आपका रिएक्शन मैं चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, यह मसला भ्रष्टाचार का है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। जी,
सबसे पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी ने जितना ये सारा तमाम कंस्ट्रक्शन किया है, ये सारे के सारे एमसीडी के बायलॉज अप्रूव्ड है। ये तमाम जो कंस्ट्रक्शन है ये इसलिए किया गया बिकॉज आपको पता है कि 80 साल पुराना जो सरकारी निवास है, इसमें काफी बड़ी सारी विनम्रता से दिक्कतें आ रही आपको, थी। एक तो और बड़ी ये देर से सारी आपसे चीजें संपर्क हुआ है और पूरी आपको फौरन ही approved है। रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन किसी बायलॉज के हिसाब से तो केजरीवाल साहब वो रेनॉल्ड का सस्ता पेन जेब में नहीं रखते ना, किसी बायलॉज के हिसाब से वो शर्ट नहीं पहनते, किसी बायलॉज के हिसाब से वो पैंट, उनकी सादगी को प्रोपोगेट करने और उसको धारण करने का एक तरीका रहा है, माय लाइफ इज माय मैसेज, वो ये चाहते थे। तो अगर ऐसा था तो घर को भी उस तरीके से क्यों नहीं रखा उन्होंने? क्योंकि आपके सवाल के जवाब आप खुद ही थोड़ी देर पहले दे चुके हैं कि ये उनका कोई पर्सनल निवास नहीं है। या तो हम ये मान ले कि टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मान चुकी है कि आने वाले अगले दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी को ही चुनेगी, अगर वो मानती है। अरे लेकिन जो सादगी का इतना बड़ा झंडा बरदार होता है मैडम, वो तो अधिकारियों को भी ये कहता है ना 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 ना, मेरे घर में ये सब मत लगाइए, आप लगाइएगा जिसको ये वीआईपी कल्चर पसंद हो। मैं तो वीआईपी कल्चर का सख्त विरोधी हूं, मेरे पास सामान्य कुर्सियां रहने दीजिए, टेबल रहने दीजिए, मुझको बैठने उठने से मतलब है, मुझको वियतनाम से मार्बल नहीं चाहिए। ये तो मना कर सकते थे और अधिकारियों की इतनी हिम्मत तो होती नहीं कि उनके मना करने के बावजूद लगा दें वो। देखिए, ये तमाम का तमाम कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने घर लेके नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें अगर वियतनाम का मार्बल हो, ये तमाम चीजें लगी हैं तो ये एक सरकारी आवास में, सरकारी निवास में लगी हैं। अरविंद केजरीवाल जी का पर्सनल घर कंस्ट्रक्ट या रेनोवेट नहीं हुआ है। ये आपके सवाल का पहला जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि जहां पे मोदी जी के घर को उनके पर्सनल जो, ठीक है, तो आपने जो बात हाईलाइट की कि ये उनका अपना घर नहीं है, इस बात को ख्याल और खातिर में रखा जाए और फिर बातों को देखा जाए। अनुजा, मैं इस पर जवाब लेने के लिए आऊंगा, लेकिन इधर अमित गौतम कहां पर मौजूद है और क्या जानकारी उनके पास? बहुत जल्दी से चलता हूं, बहुत जल्दी से जानकारी दीजिए अनुज, वक्त हमारे पास सीमित। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं उस जगह पर मौजूद हूं, शीश महल के कुछ चंद कदमों की दूरी पर, यानी कि सिविल लाइन के ऊपर। यहाँ पर काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा देखिए, पूरा जो पीछे उन्होंने बैनर लगा रखा है, ये पूरा हवेली यानी कि शीश महल दिखाने की जरूरत देखी गई है। और इसके बाहर जो बैठे हैं वो अरविंद केजरीवाल का मुखौटा पहन के, यानी कि अरविंद केजरीवाल के भेष में वो बैठे हुए हैं और साफ संदेश दे रहे हैं कि देखिए मेरे पीछे और जहां मैं रहता हूं वो मेरा घर पूरा शीश महल है। टाइम्स नाउ नव भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन शीश महल चलाया, उस पर राजनीति भूचाल आ गया, हलचल मच गई और लोग, जनता स्तंभ हो गई और कई सवाल खड़े हो गए।